हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि काफी समय से हम टीसीएस पे बुलिश हैं और जब मार्च अप्रैल के महीने में कोरोना का क्रैश आया था उस वक्त से ही टीसीएस हमारे बाय लिस्ट में मौजूद है। पिछले क्वार्टर में टीसीएस के रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे और इस वजह से काफी एनालिस्ट और ब्रोकर्स ने इस पर कंसर्न जताया, लेकिन हमारा स्टैंड फिर भी नहीं बदला और देखिए आखिर में हमारा व्यू ही सही साबित हुआ, क्योंकि इस क्वार्टर का यानी कि क्वार्टर 3 का जो टीसीएस का रिजल्ट आया है वो काफी खास है, क्योंकि ये रिजल्ट पिछले 9 साल के क्वार्टर 3 के सारे रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट टीसीएस ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया है और आज भी ये हमारे बाय लिस्ट में मौजूद है। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि टीसीएस इंडियन मार्केट्स का बेस्ट स्टॉक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। तो टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले हम टीसीएस के स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप टीसीएस के पिछले 10 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो 10 में से 9 महीने में टीसीएस ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है। सिर्फ अगस्त के महीने में इसने एक माइनर डिप दिखाया क्योंकि उसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे। टीसीएस ने एक महीने में करीब 13% का रिटर्न दिया और 6 मंथ्स में 42% और 12 मंथ्स में 56% का रिटर्न दिया। वहीं अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करें तो 1 मंथ में 11% रिटर्न दिया, 6 मंथ्स में 49% रिटर्न दिया और 12 मंथ में 67% रिटर्न दिया आईटी इंडेक्स ने। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में टीसीएस ने आईटी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों को आउट परफॉर्म किया और खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी को काफी मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। लेकिन दोस्तों, टीसीएस स्टॉक का अगर परफॉर्मेंस देखना है तो आप इसके पिछले 5 साल के स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें और इसने करीब 24% एनुअलाइज्ड रिटर्न पर ईयर दिया है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है कंसीडरिंग द साइज ऑफ द कंपनी एंड द सेफ्टी ऑफ कैपिटल इट प्रोवाइड्स। आइए दोस्तों, आप टीसीएस के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उसमें 5.1% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ये नंबर आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन कई मामले में ये रिजल्ट काफी स्पेशल है और उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये कि जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 9 इयर्स का अगर आप क्वार्टर 3 का डेटा देखें तो ये क्वार्टर उन 9 इयर्स के क्वार्टर 3 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट है। दूसरा कारण ये है कि जो काफी सारे एनालिस्ट और स्ट्रीट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट इससे खराब होगा और टीसीएस ने उन सबको पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोविड की वजह से इसके परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन टीसीएस ने उन एनालिस्ट को गलत साबित किया। तीसरा कारण है कि टीसीएस ने अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है उसको मेंटेन किया है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा होता है जब मार्केट में रिसेशन होता है, मार्केट कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं, तो काफी क्लाइंट्स बिलिंग पर प्रेशर क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे बिलिंग रेट्स को कम करिए, जिसकी वजह से कंपनीज के रेवेन्यू तो गिरते ही हैं, साथ में उनके मार्जिन्स भी गिर जाते हैं। लेकिन टीसीएस ने अपने मार्जिन्स को मेंटेन किया है और इनफैक्ट उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ही किया है। चौथा रीजन ये है कि टीसीएस ने काफी सारे डील्स साइन किए हैं पिछले क्वार्टर में और जो टोटल डील की साइज है वो करीब 6.8 बिलियन यूएस डॉलर्स बनती है। पांचवा चीज जो सबसे ज्यादा एनकरेजिंग है वो ये है कि टीसीएस के अगर रेवेन्यू का ब्रेकअप आप देखेंगे तो उन्होंने जो ग्रोथ या इंप्रूवमेंट दिखाया है वो लगभग सभी सेक्टर्स और सभी ज्योग्राफीज में दिखाया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईटी सेक्टर्स जो अपने रेवेन्यू का ब्रेकअप दिखाते हैं वो ज्योग्राफी वाइज यानी कि अमेरिका का अलग दिखाते हैं, यूरोप का अलग दिखाते हैं, एशिया का अलग दिखाते हैं और साथ में वो वर्टिकल्स भी दिखाते हैं, यानी कि किस सेक्टर में वो कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में कितना कमाया या बैंकिंग में कितना कमाया या हेल्थ केयर में कितना कमाया। तो अगर आप ये सारा ब्रेकअप देखेंगे तो सारे ज्योग्राफीज और सारे सेक्टर्स में उन्होंने ग्रोथ दिखाया है।
तो इस परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से कंपनी में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है और वो कॉन्फिडेंस उनके एक्शंस में दिख रहा है। इनमें से कुछ एक्शंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस ने कुछ टाइम पहले बायबैक ऑफ स्टॉक्स प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो कि एक ग्रैंड सक्सेस रहा। तो यह दर्शाता है कि कैसे कंपनी को अपने परफॉर्मेंस, अपने स्टॉक्स पर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो बायबैक कर रही है। दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होते हैं, वो अपने स्टॉक पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और अपने स्टॉक को खरीदते हैं और बायबैक करते हैं। और जिन कंपनीज को अपने परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो ऐसे मौकों पर, जबकि मार्केट ऊपर होता है, वो अपने स्टेक को बेचकर निकल जाते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरी चीज जो टीसीएस ने किया कि उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपने एम्प्लॉइज को 100% वेरिएबल पे आउट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि एम्प्लॉइज की फिक्स सैलरी होती है और वेरिएबल पे होता है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस में और इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आमतौर पर जब इस तरीके की रिसेशन की सिचुएशन होती है तो काफी कंपनीज वेरिएबल पे आउट नहीं करती हैं या पार्शियल पे आउट करती हैं। लेकिन जिन कंपनीज को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और अपने परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस होता है, तो वो 100% पे आउट या कई दफे 100% से ज्यादा का पे आउट करती हैं। तो टीसीएस ने इस क्वार्टर में अनाउंस किया है कि वो 100% पे आउट करेगा। तीसरा फैक्टर जो ये हमें बता रहा है कि टीसीएस को अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस है, वो ये है कि पिछले क्वार्टर में उन्होंने 15,000 एम्प्लॉइज को हायर किया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आप देखें तो टीसीएस एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयर है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर की शायद सबसे बड़ी एम्प्लॉयर इंडिया की टीसीएस है और टीसीएस करीब 4 लाख लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए दोस्तों, आज के दौर में जो सबसे अच्छा सेक्टर इंडिया में है वो है आईटी सेक्टर, और शायद दूसरे नंबर पर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मानेंगे। और अगर आईटी सेक्टर में आपको पैसा लगाना है तो इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनमें आप किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि जो फ्यूचर है आईटी इंडस्ट्री का वो ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो और बड़ी होती जाएंगी और छोटी कंपनियां शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगी और एक्विजिशन या मर्जर का टारगेट बन जाएंगी। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको जो इंडिया की जो टॉप 4 हैं, यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल एंड विप्रो, इन्हीं में से एक को पिक करके इसमें पैसा लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आईटी सेक्टर में आने वाले सालों में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड की वजह से जो पूरे इंडस्ट्री का लैंडस्केप है वो बदल गया है। काफी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम और रिमोट सेटअप की तरफ बढ़ रही हैं और अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को वो चेंज कर रही हैं और क्लाउड की तरफ मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से क्लाउड टेक्नोलॉजीज में आने वाले सालों में हमें एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। रिसेंटली ही एक सर्वे किया गया जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ से पूछा गया और उसमें से 75% सीईओ ने यह बताया कि वो अपने कंपनीज में आने वाले सालों में नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं और जिसकी वजह से वो क्लाउड की तरफ और ज्यादा मूव करेंगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है वो टीसीएस और इन्फोसिस को होने वाला है। तो दोस्तों, जो आईटी का फ्यूचर है वो बिग 4 का है, इस वजह से क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसे आईटी कंपनीज को प्रेफर करती हैं जो फुल सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सभी तरीके के टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये बिग 4 कंपनीज जो हैं इनके पास सभी तरीके की आईटी से रिलेटेड एक्सपर्टीज मौजूद है। तो इन कंपनीज में से जो हमारा टॉप पिक है, जैसा कि आप जानते हैं, वो है टीसीएस। तो व्हाई टीसीएस, इसके मैं रीजंस आपके साथ शेयर करता हूं। पहला रीजन ये है कि इट इज द लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आईटी में साइज डज मैटर। दूसरा जो कारण है कि टीसीएस इज अ वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी, यानी कि टीसीएस के पास जो बिजनेस आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो अलग अलग ज्योग्राफी से आता है, अलग अलग सेक्टर से आता है और अलग अलग टेक्नोलॉजी से आता है। तो अगर किसी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है या किसी ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं से रेवेन्यू थोड़ा कम आ रहा है,
तो वो बाकी जगह के ग्रोथ से मैनेज हो जाता है, जिसकी वजह से टीसीएस हमें एक काफी सेफ्टी का एहसास दिलाता है। तीसरा जो कारण है कि इट इज बैक्ड बाय टाटा ग्रुप। दोस्तों, टाटा ग्रुप के पिछले कुछ सालों में जो परफॉर्मेंस रहा है वो थोड़ा सप्रेस रहा है, कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में तस्वीर बदली है और टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं और उनके जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। और आप टाटा एलेक्साई, टाटा मोटर्स या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस देखें तो रिसेंट टाइम में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो टाटा ग्रुप इज ए टर्न अराउंड स्टोरी, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टाटा ग्रुप के पास इस वक्त एक स्टेबल मैनेजमेंट और एक स्टेबल चेयरमैन एग्जिस्ट कर रहा है, और ग्रुप का काफी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और फोकस है ग्रोथ की तरफ और डेट के रिडक्शन की तरफ। तो आने वाले दौर में आप देखेंगे कि टाटा के स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे अगर मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट किया। चौथा रीजन जिसकी वजह से टीसीएस मुझे खास करके पसंद है वो ये है कि टीसीएस इज ए डेट फ्री कंपनी। दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होता है उसमें एक हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी दिखती है कि आने वाले सालों में अगर मार्केट की सिचुएशन खराब हुई, इकोनॉमी की सिचुएशन खराब हुई, तो भी ये कंपनीज सरवाइव कर लेंगी। दोस्तों, टीसीएस के पास इतना रिजर्व है कि अगर 2-3 साल तक भी इस कंपनी को कोई बिजनेस ना मिले तो भी ये सरवाइव कर जाएगी। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब आपके कंपनी के ऊपर कर्जे कम हो, और टीसीएस के मैनेजमेंट ने भी फ्यूचर का काफी अच्छा गाइडेंस दिया है और उन्होंने ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक टीसीएस जो है डबल डिजिट ग्रोथ पर आ जाएगी। दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी को डबल डिजिट ग्रोथ पे आना और मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इन फैक्टर्स की वजह से टीसीएस स्टॉक पर अभी भी हमारा भरोसा बना हुआ है और इट इज अ डेफिनेट बाय, और हर इन्वेस्टर को इस स्टॉक को ओन करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगर आप ब्रोकर्स के एनालिसिस को देखें तो वो भी टीसीएस पर अपबीट हैं, लेकिन वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक या मॉडरेटली बुलिश हैं, और ज्यादातर ब्रोकर्स ने 3100 से लेके 3700 का टारगेट दिया है फॉर टीसीएस। तो आप बेशक टीसीएस को अपने पोर्टफोलियो में रखें, आप चाहे तो विप्रो और एचसीएल टेक को भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव रहेगा कि आप इन्फी को अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड करें। आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उस पर जरा आप गौर फरमाइए। देखिए दोस्तों, अगर आप इन्फोसिस का हिस्ट्री देखें तो एक तो उस कंपनी में कोई भी सीएफओ टिकता नहीं है और हर 1-2 साल में सीएफओ की छुट्टी हो जाती है। दूसरा चीज आप देखें तो इन्फोसिस ने एक प्रोफेशनल सीईओ हायर किया था, विशाल सिक्का, और वो भी सरवाइव नहीं कर पाया। तो इतने जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कंपनी में जाते हैं, कंपनी में टिक नहीं पाते हैं और उनके जो टॉप मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये हमें कुछ शक पैदा करता है। तो आखिर इनके कबर्ड में कौन से स्केलेटन छिपे हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा इस कंपनी में लगातार हो रहा है। और दोस्तों, किसी भी एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी के लिए ये एक बहुत शर्म की बात है कि आपके जो सीईओज हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वो रिटायर हो जाता है, आप एक नए सीईओ को हायर करते हैं, उसके बाद कंपनी चल नहीं पाती है और जो रिटायर्ड लोग हैं वो वापस कंपनी में आ जाते हैं और कंपनी को मैनेज करने लगते हैं। तो कहीं से भी ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी के लक्षण हमें तो नहीं लगते, और अगर सीआईडी वाले आए तो यही कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। आइए दोस्तों, अब थोड़ा रिस्क की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2021 में काफी सारी कंपनी के जो असली रंग हमें देखने को मिलेंगे कि सही मायने में कोविड का उन पर क्या इंपैक्ट हुआ, और टीसीएस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। हमारा ऐसा अनुमान है कि इस साल जो कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहेगा और इनके रेवेन्यूज मोटा मोटा एक फ्लैट जोन में ही रहेंगे। तो अगर बाजार में एक करेक्शन होता है तो टीसीएस के स्टॉक में हमें 30% तक का करेक्शन हो सकता है और स्टॉक 2250 तक जा सकता है। इस बात का ध्यान में रखें। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस वक्त बेशक आप खरीद लें, लेकिन तैयार रहें इस स्टॉक को 2250 तक एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर आप सारा पैसा भी लगा देंगे और बाजार में करेक्शन हो जाएगा तो आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं मिल पाएगा। कोशिश करिए कि टीसीएस की जो एवरेज एक्यूमुलेशन प्राइस आपकी बने वो करीब 2500 के
आसपास बने। इससे क्या होगा कि आने वाले सालों में वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि टीसीएस का स्टॉक 5000 के ऊपर जाएगा, और अगर आपकी बाय प्राइस 2500 के आसपास है तो आपको 100% तक का रिटर्न इसमें कुछ ही सालों में मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना देखें और इसे कम से कम 2024 या 2025 तक देखें सही मायने में, तभी ये स्टॉक आपके लिए असली वेल्थ क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।